मेरा नाम डॉक्टर अरशद हुसैन है। मैं शुगर के मरीज़ों का इलाज करता हूँ। मैं नॉर्थ वेस्ट जनरल अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर पेशावर में काम करता हूँ। आज की ये वीडियो जो कि मेरी सेहत के प्लेटफॉर्म से है, एक को कहते हैं टाइप 1 पहली किस्म की ज़ियाबतीस, एक है टाइप 2 दूसरी किस्म की ज़ियाबतीस, तीसरी है हमल के दौरान जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, और चौथी को हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं कि जिसको बॉर्डर लाइन शुगर है। टाइप 1 पहली किस्म की शुगर है, उसमें तो आपके बदन में इंसुलिन ही नहीं बनती और उमूमी तौर पे वो या तो बचपन में या जवानी में ही मेजॉरिटी के बहुत सारे लोगों को वो डायग्नोज हो जाती है, उसकी तशखीस हो जाती है। जो टाइप 2 वाली है, जो दूसरी किस्म की ज़ियाबतीस है, वो बदन में इंसुलिन तो बनती है लेकिन उस इंसुलिन को बहुत मुज़ाहमत होती है और अगले चंद सालों में वो इंसुलिन फिर कम हो जाती है और फिर उनको मुख्तलिफ दवाइयाँ देनी पड़ती है। हो सकता है उनको भी इंसुलिन की ज़रूरत पड़ जाए। जो हमल के दौरान ज़ियाबतीस है वो भी पाकिस्तान में बहुत आम है। वो जब औरत हामला होती है तो उससे पहले उसको शुगर नहीं होती, लेकिन हमल के दौरान उसको शुगर हो जाती है। जो चौथी किस्म है वो है प्री डायबिटीज़, जो बॉर्डर लाइन ज़ियाबतीस है, जिनका शुगर नॉर्मल भी नहीं है लेकिन उस रेंज पे नहीं गया कि जब उनको आप कहें कि आपको ज़ियाबतीस है। ये वाली जो प्री डायबिटीज़ है, इसमें एक अच्छी बात है कि अगर आप इसको रिवर्स करना चाहें या आप इसको इसी तरह रखना चाहें कि आपको ज़ियाबतीस ना हो, तो ये आप हेल्दी लाइफस्टाइल और खुराक के ज़रिए इसको आप रोक सकते हैं या इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। ज़ियाबतीस से बाकी अज़ा में, बदन के अज़ा में भी कॉम्प्लिकेशंस जिसको कहते हैं वो हो जाती है। सबसे जो आम कॉम्प्लिकेशन है ना, वो न्यूरोपैथी है कि पाँव का सुन्न हो जाना या पाँव जलना, किडनी गुर्दे का मसला वो भी बहुत जल्दी से हो जाता है, या आंखों का मसला, आंखें जो है ना उससे ख़राब हो जाती हैं। ये तीन तो बहुत आम चीज़ें हैं। फिर उसके अलावा दिल की बीमारियाँ हैं और जो खून की शरियानें हैं जो पाँव में और बाकी बदन में तंग हो जाती हैं, या फालज है, वो मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। अगर आपका शुगर कंट्रोल रहता है तो या तो आपको ये कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, या अगर होती है तो इसकी स्पीड जो है ना बहुत कम हो जाती है और ये कंट्रोल में आ जाती है। जो प्री डायबिटीज़ मैंने पहले जिस तरह कहा आपको कि ये जिसको हम बॉर्डर लाइन भी कहते हैं कि आपको अभी ज़ियाबतीस हुई नहीं है लेकिन होने वाली है, तो ये बहुत सारे लोगों को हो सकती है, ठीक है। और अगर आप इसको रोकना चाहते हैं कि आपको ये जाके शुगर ज़ियाबतीस ना हो, तो उसका फिर ये तरीका हो सकता है कि आप जो है ना हेल्दी लाइफस्टाइल कि आप खुराक में बहुत परहेज़ शुरू कर लें, आप रोज़ाना वॉक कर लें, और आप जो है ना अपनी शुगर को, उसका टेस्ट होता है कि आपका जो ज़ियाबतीस है वो हुआ तो नहीं है, वो हर चंद महीने के बाद आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इसको आप बिल्कुल रिवर्स भी या नॉर्मल पे भी लेके आ सकते हैं, बशर्ते कि आप इन चीज़ों को फॉलो कर लें, तो आपकी ये जो प्री डायबिटीज़ है ये बिल्कुल रिवर्स भी। शुगर कैसे तशख़ीस होती है, इसके लिए तो खून के टेस्ट होते हैं। तो मैं नॉर्मली लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको शक है कि आपको शुगर हो सकती है तो आप एक काम कर लें, आप अपनी रिस्क स्कोरिंग कर लें। पाकिस्तान में जो रिस्क स्कोरिंग वैलिडेटेड है IDF से, इंटरनेशनल डायबिटीज़ एसोसिएशन से, उसमें एक रैपिड स्कोर भी है। और रैपिड स्कोर में ये है कि अगर आपकी उम्र 40 साल है तो आपका स्कोर 0 है, अगर 40 से 50 है तो आपका स्कोर 1, और अगर आपकी उम्र 50 साल से ऊपर है तो आपका स्कोर 3 है। तो एक तो ये स्कोर हो गया एज के हिसाब से। दूसरा स्कोर फिर आपकी कमर है कि आपकी जो कमर है वेस्ट सर्कमफ्रेंस, तो मर्दों के लिए 35.5 और लेडीज़ के लिए 31.5। अगर ये इतनी ही है तो फिर स्कोर 0 है, लेकिन अगर इससे ऊपर है तो फिर स्कोर 1। फिर इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री, अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री नहीं है तो स्कोर 0 है, अगर फैमिली हिस्ट्री है तो स्कोर 1। अगर आप इसमें से कोई भी स्कोर कर लें, उसको टोटल कर लें, अगर आपका स्कोर 4 आता है या 4 से ऊपर आता है तो आपको चाहिए कि आप अपना शुगर का टेस्ट कर लें। शुगर का टेस्ट जो है ना, आप फास्टिंग शुगर, जो खाली पेट शुगर चेक करते हैं वो, और उसके साथ 3 महीने का शुगर करते हैं HbA1c, या फिर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं जिसमें आपको ग्लूकोज पिलाते हैं और खाली पेट शुगर लेते हैं, 1 घंटे और 2 घंटे के बाद दोबारा शुगर चेक करते हैं, और उसके साथ ये 3 महीने का शुगर करते हैं।
अगर आपको शुगर है और आप अपना शुगर चेक करना चाहें तो नॉर्मली सारी दुनिया में ये ही रिकमेंडेशन है कि आप अपने लिए ग्लूकोमीटर अच्छी क्वालिटी का ले लें और उससे अपनी शुगर चेक कर लें। जो ग्लूकोमीटर का ब्लड शुगर होता है नॉर्मली वो खाने से पहले और खाने के बाद करते हैं, ताकि आपके जो टारगेट्स हैं खाली पेट और खाने के बाद आप उसको देख लें कि वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे।